हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वही जो पीछे चैप्टर हम लोग पढ़े थे, अम्ल, क्षार और लवण। पिछले क्लास में हम लोग पार्ट 1 को देखे थे, लेकिन इस बार हम लोग पार्ट 2 को देखेंगे। और पार्ट 2 में हम ये आपको बताएंगे ना, ठीक है, कि पीएच स्केल क्या होता है। ठीक है, अब पीएच स्केल देखिए पेपर में यहाँ से पूछा जाता है, अक्सर क्वेश्चन यहाँ से बनाए जाते हैं, इसलिए हमने आपको सोचा कि ये चीज़ आपको मैं पहले क्लियर करा दूँ। ठीक है, देखिए पीएच स्केल क्या होता है, आप लोग ढंग से समझिएगा कि क्या होता है। देखिए पीएच स्केल, पीएच बोले तो पीएच का पहले तो फुल फॉर्म समझिए। देखिए पीएच, पी फॉर पावर और एच फॉर हाइड्रोजन, इसका मतलब हो गया पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब ये पीएच स्केल एक स्केल होता है, क्या होता है? एक स्केल, जो हम लोग जनरली स्केल देखते हैं ना, उसी टाइप का स्केल, बट उससे थोड़ा सा स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, समझेंगे इस बार कि पीएच स्केल क्या होता है। हमने लिखा है किसी विलयन में उपस्थित अम्ल, क्षार की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है, जिसे हम लोग पीएच स्केल कहते हैं। अब इसका मतलब पता है क्या कह रहा है? इसका मतलब आपसे ये बोल रहा है कि किसी भी विलयन में उपस्थित, ठीक है, मान लीजिए कोई सॉल्यूशन दिया गया है आपके पास, कोई विलयन है, तो आप उसको चख के तो टेस्ट नहीं करेंगे। जैसे पिछले क्लास में आपको बताए थे कि जो अम्ल होते हैं, जो एसिड होते हैं, वो किस स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। तो आप सब एसिड को तो चेक नहीं कर सकते हैं वैसे। ठीक है, तो वैज्ञानिकों के द्वारा एक स्केल लाया गया। क्या लाया गया? स्केल लाया गया ना, और उस स्केल में स्केल के बेस पे बताया गया कि यह एसिटिक नेचर का होगा और ये बेसिक नेचर का होगा। ठीक है, तो वही जो ज्ञात करने के लिए स्केल लाया गया, उसी को बोलते हैं हम लोग पीएच स्केल। पीएच स्केल का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। देखिए पहले तो समझिए आप, इसका खोजकर्ता कौन थे? तो सारेंस के द्वारा, सारेंस नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने पीएच स्केल का खोज किया। देखिए क्वेश्चन यहाँ से पेपर में आता है कि बताइए कि जो पीएच स्केल है उसका खोजकर्ता कौन थे और कब खोज किया गया। तो आप लोग का सीधा जवाब रहेगा कि खोजकर्ता जो थे वो सारेंस थे, और इसका खोज कब हुआ था? 1909 में। ओके, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, ऐसा उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग का क्लियर है। अब देखिए पीएच स्केल का निर्धारण किस तरह से किया गया है। ठीक है, देखिए पीएच स्केल में देखिए क्या होता है। ठीक है, नंबर होता है। अब याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि पीएच स्केल में बताइए कि टोटल नंबर कहाँ से कहाँ होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि टोटल नंबर 0 से शुरू होता है और 14 पे जाके खत्म होता है। यही बेस पे हम लोग बता सकते हैं कि इसी के अंदर दोनों है, इसी के अंदर अम्ल भी है और इसी के अंदर क्षार भी है। देखिए तो कैसे पता लगे? देखिए हम स्केल यहाँ बनाए हैं, रफली हम लोग सिंपल भाषा में हम लोग स्केल देखिए बनाए। स्केल में देखिएगा आप, क्या देखिएगा, ये देखिएगा, थोड़ा सा गौर करिएगा अच्छे से कि स्केल में हमने लिया है 0 to 14। अभी हमने बताया कि पीएच स्केल में जो भी नंबर काउंट किए जाते हैं वो 0 से 14 के बीच नंबर होते हैं। ओके, चलिए देखिए, तो आप नोट कैसे करिएगा, दिमाग में कैसे इसको बनाए रखिएगा ना, कि कौन ज़्यादा एसिटिक होगा, कौन कम एसिटिक होगा, मतलब कौन ज़्यादा अम्लीय होगा और कम। जैसे कि अगर बात करें, मान लीजिए नींबू का रस और इमली खाए, तो दोनों में तो अंतर है ना, दोनों का स्वाद तो खट्टा ही है। कोई थोड़ा सा टफ खट्टा होता है, मतलब ज़्यादा खट्टा, और कोई थोड़ा सा लो खट्टा होता है। ठीक है, या स्वाभाविक थोड़ा सा अलग होता है तो दोनों अम्लीय ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, उसी तरह से बेस में भी होता है। ठीक है, तो उसी को ज्ञात करने के लिए जो स्केल लाया गया है ना, कि भाई पावर के बेस पे अलग करेंगे। अब यही पावर के बेस पे पता है अलग करके क्या किया जाता है, देखेंगे हम लोग आगे, कि प्रबल अम्ल ना, और एक होता है दुर्बल अम्ल ना। तो भाई जिसका पावर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होगा वो तो प्रबल अम्ल होगा। क्या सही बात है ना? जो जल में घुलने पे ज़्यादा H+ दे वो तो ज़्यादा, मतलब हाई क्वालिटी का एसिड होगा ना। अब उसी तरह से जो मान लीजिए कम घुले, कम पानी में हाइड्रोजन दे, वो क्या कहलाएगा? वो हम लोग थोड़ा सा दुर्बल कहलाएगा। ठीक है, तो इस बेस पे हम लोग अलग करेंगे। देखिए तो याद रखिएगा 0 से 7 तक, 7 के मतलब पहले 7 तक क्या होता है, मतलब 6.9 तक बोलिए इसको, क्या बोलेंगे? 6.9 तक। 6.9 तक का जो नेचर होता है, जो स्वभाव होता है, वो क्या होता है? अम्लीय प्रकृति का। किस प्रकृति का? अम्लीय प्रकृति का। ठीक है, 0 से कहाँ तक? 6.9 तक, याद रखिएगा। ठीक है, कहाँ तक? 6.9 तक। बहुत सारे स्टूडेंट 7 तक याद रखते हैं, लेकिन नहीं, आपको याद रखना 6.9 तक, यहाँ तक टोटल क्लियर हो जाएगा। अब देखिए इसमें ज़्यादा एसिटिक कौन है, आप बताइए। देखिए अगर किसी का पीएच
स्केल पे वैल्यू 0 बता रहा है, क्या दे रहा है सॉल्यूशन का 0, तो वो हाई क्वालिटी का एसिड है। कौन क्वालिटी का एसिड है? हाई क्वालिटी का एसिड है, मतलब कि प्रबल अम्ल है। और मान लीजिए 1 बता रहा है तो वो भी क्या प्रबल अम्ल का ही गिनती में आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन 0 वाला से क्या लो होता है। फिर 2 है ना तो उससे थोड़ा सा ये कम रहेगा। फिर 3 है तो थोड़ा सा ये इससे कम रहेगा ना। उसी तरह 4 है तो ये वाला जो है ये जो है इससे कम रहेगा ना। तो एक स्टैंडर्ड बेस पे किया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ आप कहाँ तक याद रखेंगे कि सर 0 से 6.9 तक क्या होता है, उनका प्रकृति होता है एसिटिक नेचर का, मतलब अम्लीय प्रकृति का। ओके, अब आगे देखते हैं। अब जो 7 जो मेरा पॉइंट होता है, यही चीज़ याद रखिएगा मन में कि 7 जो पॉइंट होता है जिसका पीएच वैल्यू 7 होता है वो विलयन कहलाता है, वो सॉल्यूशन कहलाता है उदासीन। क्या कहलाता है? उदासीन। इंग्लिश में न्यूट्रल क्या बोलते हैं? न्यूट्रल बोलते हैं, मतलब कि उदासीन बिंदु होता है। जैसे कि हम लोग बताइए आप पानी, जो हम लोग पानी पीते हैं क्या वो खट्टा लगता है? क्या वो कड़वा लगता है? क्या वो नमकीन लगता है? नहीं, उसका स्वभाव किस नेचर का होता है? उदासीन नेचर का होता है, मतलब न्यूट्रल पॉइंट का, न्यूट्रल नेचर का होता है। इसलिए उसका हम लोग पीएच वैल्यू क्या देते हैं? 7 देते हैं। यही कारण है कि जो जल का वैल्यू देते हैं हम लोग, पीएच मान जल का कितना होता है, सबका पीएच मान अलग अलग होता है, ठीक है। हम लोग आगे बात करेंगे इस विषय पे, ठीक है। अभी फिलहाल आप जानिए ये चीज़ कि जो जलीय विलयन मतलब उदासीन बिंदु मतलब जलीय विलयन, सिंपल, जो जल का पीएच वैल्यू होता है वो कितना पे डिपुट किया जाता है? 7 पे। और बाकी 7 के बाद जो भी होता है ना वो सब क्या होता है? वो सब क्षारीय प्रकृति के होते हैं। किस नेचर के होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अब जैसे इसमें थोड़ा सा डाउट वाली बात देखिए कहाँ होता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें फंस जाते हैं ना, लेकिन फंसना नहीं है आपको, सीधा दिमाग लगाइएगा यहाँ पे। ऐसे देखिए 0 से, देखिए उल्टा कहानी होता है, 0 से ऊपर जा रहा है तो ये क्या हो रहा है? प्रबलता जो है क्या हो रहा है? घट रहा है। लेकिन यहाँ जो होता है ना, यहाँ पे छोटा से क्या हो रहा है, जैसे 8 है तो 8 से बढ़ा जाएगा ना तो प्रबलता क्या होगा? बढ़ेगा। जैसे कि हम आपको कहें कि अगर किसी का पीएच वैल्यू 1 है ना तो वो 2 के मुकाबले क्या है? ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अब उसी तरह ऊपर आइए थोड़ा सा, अगर मान लीजिए किसी का पीएच वैल्यू पे 9 बता रहा है, क्या बता रहा है, तो 8 के मुकाबले क्या होगा? ज़्यादा होगा ना। देखिए यहाँ पे क्या, ये उसके मुकाबले कम था, ये कम था ना किसके मुकाबले? 1 के मुकाबले। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन नहीं होगा, ये होगा, ये 9 जो होगा इसके मुकाबले ज़्यादा होगा, ठीक है। मतलब कहानी यहाँ पे अपोजिट होता है, आप घबराइएगा नहीं। कोई पूछ देगा आपसे कि बताइए आप, क्वेश्चन मान लीजिए ऐसे पूछा जाएगा कि बताइए कि कोई विलयन का जो पीएच स्केल पे वैल्यू बता रहा है वो बता रहा है 10, कितना बता रहा है? 10, और किसी का मान लीजिए बता रहा है 8, तो कौन ज़्यादा क्षारीय प्रकृति का होगा? तो आप 8 नहीं कहिएगा एसिड की तरह, नहीं, आपको 10 पे ऊपर जाना है, ऊपर जा रहे हैं, ऊपर हाई पे अगर यदि आप जा रहे हैं तो आपका जो मतलब OH का जो अमाउंटेड है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब OH तो आप लोग पिछले क्लास में जान ही रहे हैं कि OH सर क्या होता है? जिसमें क्षारीय मिक्स होता है, मिला होता है, ठीक है। तो इसमें क्षारीय प्रकृति ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा बेसिटिव नेचर का होगा, ठीक है। जबकि ये वाला 9 वाला क्या होगा? इससे कम होगा। लेकिन कहानी इसमें क्या होगा? उल्टा होता है, 1 वाला सर ज़्यादा होगा और 2 वाला कम होगा, ठीक है। कहीं ना कहीं ये बढ़ते क्रम में है और कहीं ना कहीं ये घटते क्रम में, ठीक है। आप ऐसे ही चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि जो पीएच स्केल अभी हम आपको समझाएं उसको समझने में आपको कोई परेशानी नहीं हो, ठीक है। फिर से एक बार पीएच का देखिए, ऐसे पूछता है ना, पीएच स्केल का फुल नेम पूछ देता है, तो इसका फुल नेम होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब कि किसमें कितना पावर है, ठीक है ना, किसमें कितना पावर है। तो हम लोग किस बेस पे? इस बेस पे आसानी से बता सकते हैं ना। मान लीजिए कोई पूछ दिया कि किसी का बताइए आप कि पीएच वैल्यू पे आपका जो बता रहा है वो 4 है, क्या बता रहा है? 4 है, तो आप बताइए किस नेचर का होगा? तो सर वो एसिटिक नेचर का होगा, ओके ना, एसिटिक नेचर का होगा। हम लोग आसानी से बता सकते हैं, सब का पीएच वैल्यू अलग अलग होता है। देखिए फाइनली मेन जो पॉइंट होता है ये होता है ना, उदासीन बिंदु। उदासीन बिंदु कब होता है भैया? वो होता है कि सर 7 किसी का पीएच वैल्यू आ गया ना तो वो क्या हो गया? उदासीन बिंदु हो गया। क्या हो गया? उदासीन बिंदु हो गया, ठीक है। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।